एक धांसू वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं। आज आपको वन चैप्टर से बहुत सारा मैथ को बताने वाले हैं। सारा ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर होगा। है आपका 23.43 पर रेकरिंग को पी/क्यू के रूप में लिखे है। तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। 2343 होगा। 2343 में से आपको टोटल करना है। टोटल में से 23 घटा देना है और नीचे डबल लाइन लिख देना है। 43 में से 23 को घटा देना है आपको, तो टोटल 23 20/99 हो जाए। दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक मध्यम समापवर्तक 14 गुना है लघुत्तम समापवर्तक एसएम तथा महत्तम समापवर्तक एसएफ का जोड़ 600 होता है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी? आपका दूसरी संख्या ऑटोमेटिक पहला का आपका ए हो जाएगा, दूसरे का आपका बी हो जाएगा, 80 निकल जाएगा। एक्स पावर n प्लस 1 का एक गुणनफल x प्लस 1 है, तो आप देखिए x प्लस 1 होता है तो वो विषम पूर्णांक होता है। ऑप्शन ए ही आपका सही होता है। अगर प्लस 1 नहीं रहता है तो वो सम हो जाता। कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? शांत कितना हो जाएगा? तो शांत जो होता है वो जिस पर इनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि ये अशांत है, ये अशांत है, अशांत है, क्योंकि फॉर्मूला से होता है 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का। दूसरा संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। वास्तविक संख्या एक ऐसा है जिसमें एक ही संख्या रेखा पर सारे बिंदु को दिखाया जा सकता है। n एक प्राकृतिक संख्या है, तब रूट n क्या होता है? तो रूट n कभी प्राकृतिक हो सकता है, कभी अप्राकृतिक अपरिमेय हो सकता है, क्योंकि कभी परिमेय कभी अपरिमेय हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य क्या होता है कि हमेशा एक परिमेय और एक अपरिमेय का गुणनफल करे, कुछ भी करे, वो हमेशा क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय का। बी ऑप्शन। कौन अभाज्य संख्या था? अभाज्य संख्या जो इसका 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होता है तो अभाज्य संख्या होता है 11 हो जाएगा। दो संख्या कैसे 15 और 90 है, तो संख्या का गुणनफल 15 को 90 से गुणा कर दीजिए, जितना हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब 1350। पाई एक कौन सी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन सी। रूट 7 एक कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय हो जाएगा। कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या 16 25 हो जाएगा। 16 4 का होता है, 25 5 का होता है। रूट 5 कौन संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कौन अलग है? अलग आपको ढूंढना है। परिमेय अपरिमेय है या पूर्णांक है, तो सब अलग ढूंढना है, तो रूट 2/5 अलग हो। कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या फिर पहचानना है आपको। 12 तो नहीं होगा, 23 अभाज्य संख्या हो जाएगा आपका। 23 आपका अभाज्य संख्या हो जाएगा। दो संख्या का मासा 25 और लॉस 50, दोनों का गुणनफल 25 और 50 को गुना कर दीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा? आंसर 1250 हो जाएगा। फिर कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय पूछा है, तो अपरिमेय कौन नहीं होगा? तो 9 और 16 अपरिमेय नहीं होगा। वृत्ताकार पथ पर 3 धावा देखिए 3 4 और 8 घंटा लेता है। ऐसा अगर कभी क्वेश्चन तो एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 या 24 24 आंसर 24 घंटा हो जाएगा। भाज्य और भाज्य संख्या को देखिए, भाज्य का फॉर्मूला लगाना है। भाजक गुना भागफल प्लस शेष पर भाजक। ए ऑप्शन आपको सही हो जाएगा। रूट 2 कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होता है। 625 का भाज्य गुना 5 कितना बड़ा होगा? फैक्टर तोड़िएगा तो आप 5 सबसे ज़्यादा 4 बड़ा आएगा। कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या कौन हो जाएगा? आपका 49/64। परिमेय अपरिमेय संख्या गुणनफल हमेशा कौन संख्या होती है? अपरिमेय होती है। वृत्ताकार पर सेम 135 15 हो जाएगा आपका आंसर। डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिएगा आप। 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 देखिए घट जाएगा। रूट 3 कट जाएगा, 3 3 हो जाएगा। ये परिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय संख्या कौन सा होगा? और सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए ये दशमलव प्रसार का फॉर्मूला है। 2 पर पावर n 5 पर m का सब का क्या होता है? तो शांत हो जाएगा। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अनंत होते हैं? 22/7 कौन संख्या परिमेय संख्या होता है? एल्गोरिथम 72 9 है तो 9 9 72 है। 72 9 में पढ़ा में आता है, अगर आता है तो 0 हो जाएगा। मतलब समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक a इंटू b होता है। निम्नलिखित में अशांत दशमलव प्रसार कौन सा होगा? अशांत दशमलव प्रसार क्या होगा? 9 दूना 18, तो ये ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित कौन परिमेय संख्या है? तो 25/49 परिमेय संख्या होता है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो 2√2/√2 खत्म हो जाएगा। 11/15 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको तोड़ना है। वृत्ताकार पर 2 4 6 कितना? 2 4 6 का एलसीएम कितना हो जाता है? आपका 12 हो जाता है। 11/25 का दशमलव प्रसार को भाग देंगे, अगर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0.44। 17/24 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? तो ये अशांत हो जाएगा। कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय संख्या 2.5 हो जाएगा। 1/3 एक कौन संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कौन परिमेय संख्या है? तो 2√2/2 ये आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। 2√2/2 यह परिमेय संख्या हो। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है? तो 1 होता है। हमेशा याद रखेगा। 3 चौके 12 एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन अपरिमेय नहीं है? अपरिमेय नहीं पूछा है, तो सारा अपरिमेय है, लेकिन ये वाला अपरिमेय नहीं है। 2 क्रमिक सम संख्या का एचसीएफ कितना होता है? तो 2 होता है। यूक्लिड विभाजन धनात्मक पूर्णांकों में किससे परिकलित करता है? मासों को करता है। बटे b 2 पर m के रूप का होगा, तब जब होगा तब 2 पर m 5 पर m के रूप का होगा। कौन संख्या अपरिमेय है? अपरिमेय पूछा है, तो 49 25 9 नहीं है, जबकि 20 है। 1.21 बढ़ते रहेगा। ऐसी संख्या अपरिमेय संख्या होती है। दो संख्या 25 और 50 के गुणनफल सेम पड़े थे, 1250 होता है। कौन π/2 कौन संख्या होती है? तो अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि अपरिमेय परिमेय संख्या का गुणनफल हो कुछ भी हो, वह हमेशा अपरिमेय ही होता है। और कौन सी परिमेय संख्या है? तो बस आपको याद रखना है 49/64 परिमेय संख्या है। 14 और 40 में 2 का अधिकतम घात फैक्टर तोड़ लेना है आपको। फैक्टर तोड़िएगा तो 5/2 आएगा। 3√3 कौन संख्या अपरिमेय संख्या है? वास्तविक संख्या है। मूल रूप से
कितने प्रकार के होते हैं? 2 8 रूट 8 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। रूट 4 कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। 2 प्लस रूट 2 कौन संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तीसरा चैप्टर स्टार्ट करें। तीसरा चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें आपको समय स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है। आपको याद है तो सारा मैथ आपका क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से। तीसरा चैप्टर ज़्यादा सवाल नहीं रहता है। तो फर्स्ट सवाल आपका समीकरण 2x + 3y + 5 4x + 6y = 15 के कितने हल होंगे? 2/4 1/2 3/6। तो 1/2 5 या 15। तो आपको A1 B1 बराबर, लेकिन C बराबर नहीं है, तो इसमें कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये असंगत हो जाता है। दो रैखिक समीकरण के अलग प्रतिच्छेदी होते हैं तब रैखिक समीकरण का हल प्रतिच्छेदी होता है। A1 A2 डज नॉट इक्वल B1 B2 होता है और इसका केवल एक हल होता है जिसको अद्वितीय हल कहा जाता है। रैखिक समीकरण में चर के घात कितने होते हैं? रैखिक समीकरण में चर के कितने घात होते हैं? एक घात होते हैं हमेशा। दो चर वाले x y में रैखिक समीकरण x + by + c = 0 को वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होते हैं? तो कोई हल नहीं होता। 1 2 3 का अनगिनत हल होता है इसमें। k के किस मान के लिए 3x - y - 8 तथा 6x - ky = -16 संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे जब 2 होगा। संपाती रेखाओं को प्रदर्शित करेंगे जब 2 होगा। आपका 5 सवाल में फौरन आप हल कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट सवाल है कि द्विघात समीकरण 4x² + 5x + 1 के मूलों की प्रकृति देखिए। 4 चैप्टर से आ गया है। वास्तविक और बराबर होंगे। रैखिक समीकरण 5x2y = 16 और 7x - 4y = 2 के हल कितने होते हैं? तो 2 के हल होंगे। x = 2 y = 3 हो जाएगा। यदि 3x - 5y = 0 तथा 9x + 15y = 0 x y में क्या संबंध होता है? x = 0 हो जाएगा, y = 0 हो जाएगा। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या हो जाएगी? प्रतिच्छेदी और संपाती हो जाएगी। समीकरण निकाय 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हो तो तब कैसा ग्राफ होगा? समांतर हो जाएगा। समांतर होगा तो काटेगा ही नहीं। 3x - y = 5 6x - 2y = k के कोई हल ना हो तो कितना के लिए हल नहीं होगा? k डज नॉट इक्वल 10 रखना होगा। यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। कब अद्वितीय हल होगा? जब k डज नॉट इक्वल -6 रखना होगा तब अद्वितीय हल होगा। दो चर वाले 13 क्वेश्चन है आपका। दो चर x y में रैखिक समीकरण x + by + c = 0 के कितने अधिकतम हल संभव होते हैं? तो इसमें अनगिनत हल हो जाता है। अनगिनत हल k के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x + ky = 6 2x - 4y = 3 के अनगिनत हल होंगे तो ऑप्शन -8 हो जाएगा। 2x + 3y = 11 2x - 4y = -24 के हल कितने हो जाएंगे? x = -2 y = 5 हो जाएगा। दो रैखिक समीकरण जो असंगत है तब उसे निरूपित करने वाली रेखा क्या जो असंगत होगा तो समांतर हो जाएगा। कौन बिंदु रेखा 3x - 2y = 5 पर नहीं है? तो सब रेखा होगा, एक रेखा नहीं होगा जो 2 3 नहीं होगा। रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 = 0 और 2x - 5y - 1 = 0 तब क्या हो जाएगा? आश्रित समीकरण हो जाएगा। विरोधी अविरोधी नहीं, आश्रित हो जाएगा। यदि समीकरण के x - 5y = 2 तथा 6x + 2y = 7 के कोई हल ना हो तब के बराबर -15 रखना होगा। समीकरण युग्म x + 2y + 5 = 0 तथा -3x + -6y + 1 = 0 तब हल कैसा हो जाएगा? तब कोई हल नहीं निकलेगा। 21 है। यदि दो चर में दो रैखिक समीकरण का हल अनंत हो तो अनंत जब होता है तो इसमें संपाती होना बहुत अनंत हल है तो संपाती होना बहुत जरूरी है। संपाती होगा। सी ऑप्शन सही है। किताब का ऑप्शन आपका गलत है। अब 22 नंबर क्वेश्चन है। यदि समीकरण का x + 2y = 3 5x + ky = 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान कितना होना चाहिए? k का मान 10 होना चाहिए। 0.3x - 0.37 0.37x - 0.3 जस्ट अपोजिट है। x का मान तब कितना हो जाएगा? -1 होगा। x = √7 + 4√3 ये भी होल रूट अंडर है। x + 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा? तब 4 हो जाएगा। 10⁻2y = 25 तो 10⁻−y बराबर कितना हो जाएगा? तो 1/5 हो जाएगा। यदि 2x - 1 के एक समीकरण 10x - 9y = 12 का हल है तो k का मान कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। 173 + 197y = 149 और 197x + 173y = 21 तो xy कितना हो जाएगा? तो 2 - 1 हो जाएगा। k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y - 3 = 0 2kx + 7y - 5 = 0 एकमात्र हल होगा। x = 1 y = 1 रखने पर कितना हल हो जाएगा? तो 6 हल हो जाएगा। कौन? x - 2y = 0 तथा 3x + 4y = 10 का हल होता है तो x = 2 y = 1। एक ही सवाल बार बार आपको रिपीट होगा। आपको बस 3 चीज़ें कॉन्सेप्ट रखनी है। पहला A1/A2 =
B1/B2 बराबर C1/C2। दूसरा A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तीसरा A1/A2 डज नॉट इक्वल C1/C2। ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर आप याद रखते हैं, और चौथा कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा आपको याद रखना है? तो A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। ये कॉन्सेप्ट अगर आपने रखा तो आपका कहीं चांस नहीं है गलत करने का। आपका नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर कि रैखिक समीकरण युग में x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 10, तब क्या हो जाएगा? तब एकल हल होगा, सिंगल हल होगा। A1/A2 देखिए आ गया वैसा फॉर्म, A1/A2 बराबर B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। जब इस तरह का कंडीशन होता है तो वो क्या हो जाए? कोई हल नहीं होता है, समांतर हो जाता है। समपाती रेखाओं के लिए शर्त क्या होता है? तीनों चीज बराबर होनी चाहिए, A B C D सब बराबर होने चाहिए थे, इसलिए बी ऑप्शन सही है। संगत समीकरण युग्म का कितना हल होगा? संगत समीकरण होगा तो केवल एक हल होता है, वो समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है तो कोई हल है ही नहीं, कोई हल नहीं होगा तो असंगत समीकरण हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां हैं? तो 3 बीजीय विधियां होती है। अद्वितीय हल वाला युग्मक समीकरण क्या कहलाता है? अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाता है। और असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होगा। कब हल नहीं होता है? कोई हल नहीं होता है। आश्रित समीकरण के युग्म का कितना हल होता है? तो अनेक हल हो जाता है आश्रित में, असंगत में कोई नहीं होता है, आश्रित में अनेक हो जाता है। नेक्स्ट सवाल है आपका 39 नंबर। 39 नंबर सवाल है, समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण कैसा होगा? जब ग्राफ निरूपण होगा तो असमांतर हो जाएगा। क्या किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7 तथा 2x + y = 14 संपाती होगा? तब 4 रखेंगे तब। रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? तो रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और x + 6y = 9, तो निकाय कैसा हो जाता है? असंगत हो जाता है। ऐसे दो युगपत समीकरणों का निकाय जिसमें एक भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होता है वो समीकरण क्या कहलाता है? असंगत समीकरण कहलाता है। निकाय समीकरण में किस समीकरण का युग्म अद्वितीय हल संभव होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 2x + y = 6 for x - 2y = 4। आपको हल करना है समीकरण युग्म में x - y = 2, 6x - 2y = 3 का कोई हल नहीं होगा। जब c के बराबर 3 हो जाएगा, x + y = 7 और 5x + 12 पर y = 7 हो तो x का मान कितना हो जाएगा? तो x का मान कोई भी नहीं निकलेगा। जब दो समपाती रेखाएं होती है तब इन युग्मों के हल कितने होते हैं? तो अनंत होते हैं। आपको 48, 49, 50 का कमेंट में जवाब लिख के बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। जबकि ये सारा समीकरण आपको 3 चैप्टर से कुछ नहीं, 1 चैप्टर से कुछ नहीं, 1 चैप्टर से 2 तरह के सवाल पूछे जाते हैं, शांत अशांत, परिमेय अपरिमेय, LCM HCF और अनुपात और दूरी, बस और कुछ भी नहीं निकालना चाहता। और तीसरा चैप्टर में आपको वही संगत असंगत संपाती समांतर और कुछ भी नहीं लिखा जाता। और इसमें हल कितने होंगे? बस यही बात है। आपको 2 चर वाला है तो अनंत हल होते हैं, आपको पता ही है कि इन्फिनिटी निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और आप 14 तारीख को एग्ज़ाम देंगे तो एग्ज़ाम देने से पहले हर हाल में अपने और खुद अपने दोस्तों को एक बार वीडियो को ज़रूर देखने के लिए बोलें। बाकी सभी जो चैप्टर्स का हम ऑब्जेक्टिव डाल दिए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद।